जय माता दी। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा का महात्म्य क्या है? माँ कात्यायनी का परम प्रिय भोग कौन सा है? किस शुभ मुहूर्त में आज कितना आपको माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए? साथ ही आप सुनेंगे माँ कात्यायनी की कथा और हर बार की तरह लिखित रूप में आप जानेंगे माँ कात्यायनी की आरती के बारे में भी। साथ ही मैं आपको बता दूँ जिन लोग नवरात्रि के 9 दिनों में कन्या पूजन करते हैं, अगर किसी कारणवश 1 या 2 कन्या फिर मिल जाएं तो उन्हें अष्टमी नवमी तिथि के दिन किस प्रकार कन्या पूजन करना चाहिए। कम करने आए हो या फिर कर्ण मिले या उस कंडीशन में आपको किस प्रकार कन्या पूजन करना चाहिए, आप इस बारे में जानना चाहते हो, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। पौराणिक नेताओं के अनुसार कात्यायनी की पूजा गृह वित्त और विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों के साथ ही शिक्षक प्राप्ति के क्षेत्र में जो लोग प्रयासरत हैं, ऐसे लोगों के लिए माँ कात्यायनी की पूजा बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि माँ कात्यायनी अमोघ फल प्रदान करने वाली है। माँ कात्यायनी अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करती हैं। माँ का शरीर सोने की तरह चमकीला है, इनकी 4 भुजाएं हैं और माँ कात्यायनी शेर की सवारी करती है। माँ के एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कमल का फूल सुशोभित है, साथ दूसरे दोनों हाथों में बरमूडा और अभय मुद्रा है, जिनसे माँ अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनको मनचाहा आशीर्वाद देती हैं। कहा जाता है कि नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे, और जब वह असुर महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था, अपने बालकों पर भी वह ज़्यादा अत्याचार करने लगे प्रारंभ कर दिया, तब उन्होंने त्रिदेव अर्थात श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दैत्यों के अत्याचार से देवागत को बचाने के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण ही इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ गया। माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिराष्ट्रीय देवी के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने सबसे पहले इन्हीं की पूजा की थी। इसलिए नवरात्रि के छठे दिन ब्रज में विशेष रूप से माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ को विशिष्ट भोग अर्पित किया जाता है। खूब धूमधाम से माँ को समर्पित यह दिन मनाया जाता है। माँ का प्रिय रंग लाल और पीला है, दोनों है। आप चाहे लाल रंग के या पीले रंग के फल और पीले रंग के फूल माँ को अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन आप भोग में माँ को शहद और पान का भोग जरूर लगाएं, इससे माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त आज कितने सच्चे मन से माँ कात्यायनी की पूजा करता है, ऐसे भक्तों को हर प्रकार के रोग और शोक, संताप से, भय आदि से मुक्ति मिल जाती है और ऐसा भक्त परम पद को प्राप्त होता है। माँ के इस स्वरूप की तरह माँ की कथा भी है, अनुपम है। कथा के बारे में जाने से पहले जान लेते हैं माँ के बीज मंत्र के बारे में। ओम देवी का त्योहार माँ का प्रार्थना मंत्र है। चंद्रहासोज्ज्वल वरकरा शार्दूलवा वराहना कात्यायनी शुभ दयद्या देवी माँ दानवादिनी। माँ की जितनी स्तुति इस मंत्र से की जाती है। देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्था तमस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इस बारे में पुराणों में एक ही बहुत ही रोचक तथा प्रचलित कथा है। इस कथा के अनुसार कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि के पुत्र ऋषि कार्तिक में एक इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। महर्षि कात्यायन ने दुर्गा माँ की कई वर्षों तक कठिन साधना की, कठिन तपस्या की। महर्षि कात्यायन चाहते थे कि माँ दुर्गा का पुत्री के रूप में उनके घर में जन्म ले। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या को देखकर माँ उन पर प्रसन्न हो गई और उन्होंने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और पुत्री के रूप में उनके यहाँ जन्म लिया। इसी कारण उनका कात्यायनी पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक असुर अर्थात महिषासुर के पिता रमेश असुरों का राजा था, जो कहते हैं एक बार जल में रहने वाली भैंस से प्रेम कर बैठा और उन्हीं के योग से महिषासुर का जन्म हुआ, जिस वजह से मशहूर इच्छा अनुसार जब
चाहे भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। हमारी संस्कृत भाषा में महेश का अर्थ भैंसा होता है। महिषासुर ने श्री ब्रह्मा जी से कठिन तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया। कोई भी देवता था इसको हरा नहीं पाए। कुछ समय बाद जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया और तब वह स्वर्गलोक के देवताओं को भी परेशान करने लगा, पृथ्वी पर भी ज्यादा उत्पात मचाने लगा, तो देवतागण परेशान होकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और अपनी समस्याएं बताए। तब सारे देवता गणों ने मिलकर उस महिषासुर को परास्त करने के लिए उत्साहित किया, परंतु युद्ध में उससे हार गई। तब कोई भी उपाय न मिलने पर भगवान विष्णु ब्रह्मा महेश ने तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। तब देवी ने महिषासुर सिद्ध का उसका संहार कर दिया। इस कारण कात्यायनी को महिषासुर वार्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा आज के दिन गोधूली बेला में की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन गोधूली बेला में किए गए मंत्र का जाप या की गई पूजा बहुत जल्द शिकार हो जाती है। गोधूली बेला अपने इससे रहेगा शाम 6:35 से लेकर 6:06 तक 7:07 तक। अगर आप चाहें माँ कात्यायनी आपसे प्रसन्न हो, आपकी पूजा को स्वीकार करें, तो आज के दिन इसी विशेष शुभ और मुहूर्त में माँ की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार माँ कात्यायनी की पूजा करने के साथ ही व्रत की कथा पढ़ने या सुनने के बाद श्री दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है, श्री दुर्गा सप्तमी का पाठ किया जाता है। सबसे अंत में भोग लगाकर माँ के लिए आरती की जाती है। माँ को प्रसन्न करने वाली आरती इस प्रकार है। आप ऊपर पूजा करते समय इस आरती को आप पी सकते हैं। आरती करने के साथ ही अंत में क्षमा याचना करनी चाहिए कि अगर अनजाने में पूजा करते समय दिन भर उपवास करते समय आपसे कोई गलती हो गई हो तो माँ आपको सच्चे मन से क्षमा कर दें। अवश्य करनी चाहिए। ऐसे में यदि आपसे कोई गलती भी हो जाए उसके माँ देवी आपको मिल जाती है, उसका दोष भी नहीं रखता। इस प्रकार जो भक्त सच्चे मन से माँ कात्यायनी की पूजा करता है, माँ का आशीर्वाद सदा उस पर बना रहता है।